हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विटामिन्स का महा रिवीजन करने वाले हैं क्योंकि विटामिन से क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं और मतलब हर शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। विटामिन्स हुआ, मनरेगा हुआ, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हुई, कुपोषण हुआ, टीकाकरण हुआ, नेतृत्व हुआ। ये कुछ ऐसे टॉपिक है, मतलब इनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हुए, अनाथ बच्चों के ऊपर कल लेके आऊँगी वीडियो। इसके अलावा मैंने प्रबंधन का खंड 3 और बाल विकास का चौथा खंड पूरा का पूरा ही वीडियो में बना दिया है मैराथन। उस चौथा पार्ट जो अगर देख लोगे ना, उसके बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। और ऐसा ही नेतृत्व वाला, प्रबंधन वाला टॉपिक है, नहीं देखा है तो मैं कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दूंगी। इसके अलावा डायरिया, डिप्थीरिया, उल्टी, है ना, इसके अलावा खसरा हुआ, निमोनिया हुआ, टीबी हुआ, इसके लिए भी मैंने मैराथन वीडियो बना दिया है। उसकी लिंक भी मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो तीनों वीडियो जरूर देख लेना। वहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये हम विटामिन के इकट्ठे 200 प्रश्न पढ़ेंगे, इसके बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जो बताती जाऊँ वो भी करते जाना। किस विटामिन को हमारा शरीर आसानी से बना लेता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसको हमारा शरीर जो है वो आसानी से बना लेता है? तो विटामिन डी को हमारा शरीर आसानी से बना लेता है। किसको? विटामिन डी को हमारा शरीर बहुत ज़्यादा आसानी से बना लेता है। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को बोलते हैं। और ये किसकी सहायता से बनता है? सूर्य की रोशनी से ये बनता है। सूर्य की रोशनी जब हमारे शरीर को मिलती है तो हमारी जो त्वचा होती है वो सूरज की रोशनी को अवशोषित कर लेती है। तो आपसे पूछेंगे कि ये जो विटामिन डी थ्री जो अवशोषित होता है, डी3 वाला प्रकार जो होता है वो सूरज की रोशनी द्वारा अवशोषित होता है। तो आपसे पूछेंगे कि जो विटामिन डी3 जो अवशोषित होता है वो कहाँ पे अवशोषित होता है, किस जगह पे अवशोषित होता है? त्वचा अवशोषित करती है। कौन अवशोषित करती है? त्वचा। इसको क्या बोलते हैं? इसको विटामिन डी3 को बोलते हैं कोले कैल्सीफेरॉल। क्या बोलते हैं? कोले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, याद रखना। कोले कैल्सीफेरॉल बोलते हैं विटामिन डी को, ठीक है, याद रखिएगा। टी3 जो होता है वो अवशोषित करता है। ये देखो, ये फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये 3 ऐसे विटामिन होते हैं, सॉरी ये 4 ऐसे विटामिन होते हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं या फैट सॉल्यूबल रहते हैं। ए जो विटामिन होता है ये आँखों की दृष्टि के लिए, वृद्धि के लिए बहुत आवश्यक होता है, हड्डियों की हेल्थ के लिए और हमारी प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है। ए को हम संक्रमणशाली विटामिन भी कहते हैं। संक्रमणकालीन विटामिन भी विटामिन ए को कहा जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। पूछते हैं कि किस विटामिन को संक्रमण रोधी विटामिन कहा जाता है, जो संक्रमण से रक्षा करता है? तो विटामिन ए जो होता है वो संक्रमण रोधी विटामिन कहलाता है। कौन सा विटामिन संक्रमण रोधी है? विटामिन ए संक्रमण रोधी होता है। इसके अलावा डी भी फैट सॉल्यूबल होता है। ये हड्डियों को बनाने में, कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है। तो आपसे पूछते हैं कौन सा विटामिन कैल्शियम को अवशोषित करने में मदद करता है? तो विटामिन डी करता है। ई भी फैट सॉल्यूबल होता है। ई जो होता है जिसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को अच्छे से रखता है और हमारे शरीर से जो टॉक्सिन्स अगर हमारे शरीर में आ जाते हैं तो उनको बाहर निकालने में भी मदद करता है। फाइलोक्विनोइन विटामिन के को बोलते हैं। ये क्या करता है? रक्त के थक्के को जोड़ता है और रक्त के थक्के को बनाता है और हड्डियों को अच्छा रखने में मदद करता है। ये विटामिन के नाम है, जैसे कि विटामिन बी को क्या बी1 को हम बोलते हैं थायमीन। विटामिन बी2 को क्या बोलते हैं? राइबोफ्लेविन की अगर हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो ओंठ है ना फट जाते हैं। विटामिन बी3 को बोलते हैं नियासिन। विटामिन बी5 को बोलते हैं पेंटाथोनिक अम्ल। विटामिन बी6 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी7 को बायोटिन बोलते हैं। विटामिन बी9 को फॉलेट बोलते हैं। विटामिन बी12 को कोबालमिन बोलते हैं। विटामिन सी को एब्जॉर्बिक एसिड बोलते हैं। ये वाटर सॉल्युबल विटामिन के नाम होते हैं। विटामिन बी का पूरा कॉम्प्लेक्स के नाम है और विटामिन सी के नाम है, ठीक है। इसके अलावा विटामिन डी का मैंने अभी बताया कोलोकैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ई जो के होता है, विटामिन के को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं और जो विटामिन ई होता है वो टोकोफेरॉल उसको बोला जाता है और विटामिन ए को रेटिनॉल बोलते हैं, ठीक है। ये नाम भी इनके पूछे जा सकते हैं तो नाम भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा जो विटामिन ई होता है जिसको हम टोकोफेरॉल बोलते हैं, विटामिन ई जो होता है वो सौंदर्यता का विटामिन कहलाता है और प्रजनन क्षमता को भी ये सही रखता है। विटामिन की बात करें तो विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने की थी 1912 में। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक फैट सॉल्यूबल होता है और एक वाटर सॉल्यूबल होता है। फैट सॉल्यूबल कौन कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। और वाटर सॉल्यूबल विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होता है। बी कॉम्प्लेक्स को भी 2 भागों में बांटा जाता है, जो एक एनर्जी रिलीज करते हैं और जो
वो हीमेटोपोइटिक होते हैं। हीमेटोपोइटिक मतलब होता है जो ब्लड सेल्स के निर्माण में भाग लेते हैं। तो विटामिन B9 और विटामिन B12 ये दोनों ऐसे विटामिन होते हैं जो ब्लड सेल्स के निर्माण में भाग लेते हैं। बाकी विटामिन B1, B2, B3 ये क्या करते हैं, ये एनर्जी को रिलीज करने का काम करते हैं, ऊर्जा को छोड़ने का काम करते हैं, ऊर्जा को मुक्त करने का काम करते हैं। कौन से, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। बहुत जल्दी हम फूड सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं। जिनका भी तीनों बीएससी में तीनों सेमेस्टर्स में, वो सॉरी 6 सेमेस्टर्स में अगर ईयर वाइज किया है तो तीनों ईयर्स में यदि केमिस्ट्री एक मुख्य सब्जेक्ट के रूप में रहा है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। सुपरवाइज़र इस वैकेंसी के आगे कुछ भी नहीं लगता है। अगर इसमें सिलेक्शन हो जाता है तो 28 मार्च से इसका फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और नीचे कमेंट बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दे दूंगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें 2 पार्ट रहेंगे, एक पार्ट 1 और एक पार्ट बी रहेगा। पार्ट 1 में एमपीपीएससी का पूरा जो सिलेबस है 10 यूनिट वो रहेगी। पार्ट बी में 10 यूनिट अलग रहती हैं, उसमें से 1 यूनिट वही रहेगी जो आपने अभी सुपरवाइजर में करी है, पोषक तत्व, पोषक पदार्थ, न्यूट्रिशन वाला। ठीक है, तो ये ट्रिकी बैच के नाम से आएगा, ट्रिक द्वारा सारा बैच तैयार करवाया जाएगा। ये हमारे हम जीतेंगे बैच और एमसीक्यू बैच का टेलीग्राम ग्रुप है। इस प्रकार से पीडीएफ वहाँ पे डली हुई हैं, आप उसको परचेस करके सारी पीडीएफ पढ़ सकते हो। इस प्रकार से वीडियो डली हुई है तो आप वीडियो देख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B7 की खोज किसने की थी? विटामिन B7 की खोज की थी डिनवर्क ने। किसने की थी विटामिन B7 की खोज? विटामिन B7 की खोज की थी डिनवर्क ने। विटामिन B7 की खोज की थी किसने? डिनवर्क ने की थी। विटामिन K की खोज किसने की थी? विटामिन K की खोज की थी हेनरिक डैम ने। विटामिन K की खोज किसने की थी? विटामिन K की खोज की थी हेनरिक डैम ने की थी। इसको विटामिन K को फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन K को क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन K जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं, K1, K2 और K3। ये K1 और जो K2 होते हैं वो प्राकृतिक विटामिन होते हैं। K1 और K2 क्या होते हैं? प्राकृतिक विटामिन होते हैं। और K3 जो होता है वो कृत्रिम विटामिन होता है। K3 क्या होता है? कृत्रिम विटामिन होता है। नवजात बच्चे को ये K3 क्या है, शरीर में नुकसान पहुंचाता है। अगर हम इसकी वैक्सीन बना भी लें, वैसे तो वैक्सीनेशन में इसी का उपयोग किया जाना चाहिए, लेकिन अगर हम इसकी वैक्सीन बना लेते हैं तो ये शरीर को नुकसान पहुंचा रही है। जानवरों में इसका उपयोग किया जाता है। नवजात बच्चे को विटामिन K1 का उपयोग किया जाता है। नवजात बच्चे को जो विटामिन K की वैक्सीन दी जाती है वो कौन सी दी जाती है? विटामिन K1 दी जाती है, याद रखिएगा। अगला है, विटामिन B2 की खोज किसने की थी? विटामिन B2 की खोज की थी DT स्मिथ ने। देखो B2 और B2 और DT, ठीक है, जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि समय ही आपके पास कम है। विटामिन B3 की खोज किसने की थी? कॉनरोड ने। विटामिन B3 की खोज किसने की थी? कॉनरोड ने विटामिन B3 की खोज की थी। विटामिन B5 की खोज किसने की थी? विटामिन B5 की खोज की थी रोजर ने। विटामिन B5 की खोज किसने की थी? विटामिन B5 की खोज की थी रोजर ने। विटामिन B5 की खोज की थी। विटामिन B6 की खोज किसने की थी? पॉल गियार्गी ने विटामिन B6 की खोज की थी। किसने? पॉल गियार्गी ने विटामिन B6 की खोज की थी। विटामिन B9 की खोज किसने की थी? विटामिन B9 की खोज की थी लूसी विल्स ने। किसने की थी विटामिन B9 की खोज? लूसी विल्स ने विटामिन B9 की खोज की थी। लूसी विल्स ने की थी। विटामिन B12 की खोज किसने की थी? जॉर्ज मिनट। जॉर्ज मिनट, यहाँ 12 आ जाए वहाँ मिनट आ जाएगा। 12 मिनट, 12 घड़ी में भी 12 ही बजते हैं और घड़ी में ही मिनट होता है। तो विटामिन B12 की खोज किसने की थी? जॉर्ज मिनट ने विटामिन B12 की खोज की थी। विटामिन A और B की खोज किसने की थी? जॉर्ज मैकुलर ने विटामिन A और B की खोज की थी। विटामिन K की प्रतिदिन कितनी मात्रा माइक्रोग्राम में आवश्यक होती है? विटामिन K जो होता है उसकी प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यक होती है? तो 55 माइक्रोग्राम विटामिन K की आवश्यकता होती है। विटामिन K जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। K1 को क्या बोलते हैं? K1 को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। K1 को हम क्या बोलते हैं? K1 को हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं। इसी की ही वैक्सीन दी जाती है और ये पौधों वाले जो प्लांट से जो हम खाद्य पदार्थ खाते हैं उससे हमको ये प्राप्त होता है। दूसरा होता है K2। K2 कहाँ पाया जाता है? ये आंत के माइक्रोबायोटा में बनता है। कहाँ बनता है? आंत के माइक्रोबायोटा में बनता है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है कि कौन सा विटामिन आंत में पाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा विटामिन आंत में पाया जाता है, तो विटामिन K2 आंत में पाया जाता है। कौन सा विटामिन आंत में पाया जाता है? विटामिन K2 जो है वो आंत में पाया जाता है।
तीसरा होता है K3। ये K3 को हम बोलते हैं मैनोडियोन। K2 को क्या बोलते हैं, जैसे कि K1 को फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ऐसे ही K2 को बोलते हैं मैनाक्विनोन। मैनाक्विनोन K2 को बोलते हैं, जबकि K3 को बोलते हैं मैनाडियोन। K3 को क्या बोलते हैं, मैनाडियोन बोलते हैं K3 को। और सबसे मेन जो पता है उसका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा विटामिन है जो आंत में अवशोषित होता है। तो कौन सा होता है आंत में अवशोषित, विटामिन K2। बहुत इंपॉर्टेंट है, दिमाग में बिठा लेना कौन सा विटामिन आंत में अवशोषित होता है, विटामिन K2 जो है आंत में अवशोषित होता है। विटामिन ई की प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यक होती है, विटामिन ई की 10 से 12 मिलीग्राम विटामिन ई की आवश्यकता होती है। और विटामिन ई जो होता है उसको हम टोकोफेरॉल भी बोलते हैं, टोकोफेरॉल विटामिन ई को बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन याद रखना, हाइपोएल्बुमिनिया। हाइपोएल्बुमिनिया ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो खनिज तत्व की कमी वगैरह वाले। हाइपोएल्बुमिनिया क्या होता है, जब शरीर रक्त में एल्बुमिन का स्तर कम होता है तो हम उसको हाइपोएल्बुमिनिया बोलते हैं। एक होता है हाइपोकैलेमिया। एक क्या होता है, हाइपोकैलेमिया होता है जब रक्त में पोटेशियम का स्तर कम होता है तो उसको हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। फैटी लीवर होता है जब यकृत में वसा जो होती है बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाती है। अगला है विटामिन B7 प्रतिदिन कितने माइक्रोग्राम एक स्तनपान कराने वाली महिला को सामान्य महिला से अतिरिक्त आवश्यक है, 5। कितना, 5 माइक्रोग्राम आवश्यक है विटामिन B7 एक स्तनपान कराने वाली महिला को सामान्य महिला से। अगला है विटामिन B7 प्रतिदिन कितनी मात्रा गर्भवती महिला को आवश्यक है, गर्भवती महिला को 40 आवश्यक है और स्तनपान कराने वाली को कितनी आवश्यक है, 45 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है, अभी अपन ने पढ़ा है। अगला है E300 किसका सामान्य नाम है, किस विटामिन को हम E300 बोलते हैं, विटामिन सी को बोलते हैं। विटामिन सी को क्या नाम होता है, E300। E300 इसलिए बोलते हैं कि E300 जो है वो एस्कॉर्बिक एसिड को बोला जाता है या एस्कॉर्बिक अम्ल को बोला जाता है। एस्कॉर्बिक अम्ल को E300 बोला जाता है और इसी के कारण विटामिन सी को E300 बोलते हैं। विटामिन सी से कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, मसूड़ों से खून आने लगता है, मसूड़े कमज़ोर हो जाते हैं। E300 किसको बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, जिसे आमतौर पर विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। कोई व्यक्ति जो सूखा रोग से पीड़ित होता है उसको किस विटामिन की कमी होती है, उसको विटामिन डी की कमी होती है। कोलोकैल्सिफेरॉल की उसको कमी हो जाती है। साइनोकोबालामिन विटामिन का मानव निर्मित रूप है। साइनोकोबाल जो है वो किसको बोला जाता है, विटामिन B12 को बोला जाता है। विटामिन B12 की सबसे मेन चीज़ होती है, इसका क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सी धातु पाई जाती है, कोबाल्ट धातु इसमें पाई जाती है। कौन सी, कोबाल्ट धातु इसके अंतर्गत पाई जाती है। मछली का कॉड लीवर किस विटामिन से उच्च स्रोत होता है, विटामिन डी। मछली के कॉड लीवर में कौन सा विटामिन उच्च स्रोत में पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी के कितने प्रकार होते हैं, देखो मुख्य रूप से प्रकार देखें तो 3 होते हैं, लेकिन इन तीनों से ही इसके 5 प्रकार बन जाते हैं। तो इसके टोटल कितने प्रकार हो जाते हैं, 5 हो जाते हैं, D1, D2, D3, D4 और D5। ठीक है, D1 को हम क्या बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। कैल्सीफेरॉल हम बोलते हैं D1 को, एक सेकेंड थोड़ा छोटा कर लूँ, है ना, कैल्सीफेरॉल। D2 को क्या बोलते हैं, D2 को बोलते हैं एर्गो कैल्सीफेरॉल। D2 में एग्रो आ जाता है और D2 किससे प्राप्त होता है, पौधों से प्राप्त होता है। D2 किससे प्राप्त होता है, पौधों से। D3 को हम बोलते हैं, D3 को हम बोलते हैं कोलोकैल्सीफेरॉल। D3 को क्या बोलते हैं, कोलोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और ये D3 किससे प्राप्त होता है, D3 हमको प्राप्त होता है सूरज की रोशनी से। D3 किससे प्राप्त होता है, सूरज की रोशनी से। D4 क्या होता है, हाइड्रोक्सी कोलोकैल्सीफेरॉल। ये विटामिन डी का ही एक प्रकार होता है। D4 को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो कोलोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। मतलब कैल्सीफेरॉल में हाइड्रो जुड़ जाता है। जब कैल्सीफेरॉल का अपक्षय होता है, टूटता है, तो हाइड्रोक्सी कोलोकैल्सीफेरॉल बनता है। विटामिन D5 को क्या बोलते हैं, सिटोकैल्सीफेरॉल। विटामिन D5 को क्या बोलते हैं, सिटोकैल्सीफेरॉल बोलते हैं। विटामिन D5 को ये भी पौधों में ही पाया जाता है। और D1 होता है ना, कैल्सीफेरॉल, ये जो होता है समुद्री उत्पादों में पाया जाता है। समुद्री उत्पादों में पाया जाता है D1। अब मछली का जो कॉड लीवर ऑयल है वो किसका स्रोत होता है, विटामिन डी का ही स्रोत होता है। डैश की हानि के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, विटामिन के मतलब फाइलोक्विनोन का अगर हानि हो जाती है तो शरीर में रक्त का थक्का नहीं जमता। ईस्ट में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में होता है,
ईस्ट में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत ज़्यादा रेलवे में भी पूछा गया है। तो ईस्ट में कौन सा विटामिन ऐसा है जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ईस्ट में विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जिंक का सर्वाधिक उच्च स्रोत कौन सा होता है? जिंक का उच्चतम स्रोत लेग्यूम्स होता है। जिंक के अभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एक सामान्य पुरुष को 17 मिलीग्राम जिंक चाहिए होता है। एक सामान्य महिला को 13.5 मिलीग्राम आवश्यक होता है। एक गर्भवती जो वुमेन होती है, प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसको 14.5 मिलीग्राम जिंक चाहिए है। और लैक्टेटिंग वुमेन्स को 14 मिलीग्राम जिंक चाहिए। ये जिंक की मात्रा है। और जिंक से याददाश्त क्षमता कमज़ोर हो जाती है। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है। इसके अलावा जो फलियाँ होती हैं, लेग्यूम्स होते हैं, उनमें भी जिंक पाया जाता है। तो फलियाँ या लेग्यूम्स भी जो होते हैं वो जिंक के सर्वाधिक उच्च स्रोत माने जाते हैं। विटामिन ए का सर्वाधिक स्रोत किसमें है? गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का सर्वाधिक उच्च स्रोत। विटामिन ए की अगर हम बात की जाए तो ये 2 प्रकार का होता है। एक होता है रेटिनॉल। एक विटामिन एक प्रकार क्या होता है? रेटिनॉल। इस रेटिनॉल को हम सक्रिय विटामिन भी बोलते हैं। रेटिनॉल को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय विटामिन भी बोलते हैं। और एक होता है बीटा कैरोटीन। एक क्या होता है? बीटा कैरोटीन होता है। ये जो बीटा कैरोटीन होता है इसको हम प्रो विटामिन बोलते हैं। प्रो विटामिन क्या होता है? विटामिन से पहले बनने वाला विटामिन। मतलब जब ये रेटिनॉल बनता है तो रेटिनॉल से पहले बनने वाला जो विटामिन होता है बीटा कैरोटीन होता है। बीटा कैरोटीन जो होता है पौधों से प्राप्त होता है। बीटा कैरोटीन किससे मिलता है? पौधों से। और रेटिनॉल क्या होता है? जंतु जो उत्पाद होते हैं, डेयरी उत्पाद होते हैं, उनसे रेटिनॉल मिलता है। जितने भी डेयरी उत्पाद होते हैं विटामिन ए के उच्च स्रोत होते हैं। जैसे गाजर है तो उसमें बीटा कैरोटीन रहेगा। ये हमारे शरीर में जाकर रेटिनॉल में परिवर्तित हो जाएगा। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा दूध को दही में बदलने के बाद किस विटामिन की मात्रा बढ़ जाती है? जब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है तो ये जो बैक्टीरिया होता है ये क्या करता है? दूध को दही में बदल देता है। जब दूध दही में बदल जाता है तो उस दही में विटामिन B12 की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। लैक्टो एसिड जब विटामिन B12 में बदल जाता है, दूध जब दही में बदल जाता है तो उसमें विटामिन B12 की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। किस विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12। विटामिन B12 को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। विटामिन B12 की अगर मात्रा की बात की जाए तो 2.2 माइक्रोग्राम इसकी सामान्य पुरुष को और सामान्य महिला की आवश्यकता होती है। कितनी? 2.2 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है एक सामान्य पुरुष और महिला को, जबकि गर्भवती में इसकी 1 माइक्रोग्राम मात्रा बढ़ जाती है। चाहे 18 साल का बच्चा हो उसको भी 2.2 माइक्रोग्राम ही आवश्यक होता है। अगला है किस विटामिन के अधिक मात्रा में लेने से लीवर खराब हो जाता है? विटामिन B3 को अगर अधिक मात्रा में ले लिया तो लीवर खराब हो जाएगा। विटामिन B3 को नियासिन भी बोलते हैं। विटामिन B3 को क्या बोला जाता है? नियासिन बोला जाता है। और इसकी कमी से पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। इसको निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनामाइड नाम से 2 विटामिन्स में बांटा गया है। निकोटिनिक अम्ल और निकोटिनामाइड नाम से, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? नियासिन भी कहा जाता है। मूत्र या मल में रक्त किस विटामिन की कमी से आता है? रक्त जमने का, रक्त निकलने का जो पूरा संबंध है वो विटामिन के से होता है। विटामिन के को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं। विटामिन के मतलब K1 और विटामिन K2 मतलब मैनाक्विनोन। और विटामिन K2 कहाँ बनता है? आंत में बनता है। और मूत्र या मल में रक्त जो आता है वो किस विटामिन की कमी से आता है? विटामिन के की कमी से मूत्र या मल में रक्त आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मूत्र या मल में रक्त किस विटामिन की कमी से आता है? तो मूत्र या मल में जो रक्त आता है विटामिन के की कमी से आता है। अगला है किस विटामिन में धातु परमाणु होते हैं? विटामिन B12 में धातु परमाणु होते हैं। कौन सी धातु होती है? कोबाल्ट धातु विटामिन B12 में होती है।
फ्रेंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। 6260190944 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अपना नंबर सेव करवा दीजिएगा। अगर आप वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की तैयारी कर रहे हैं, FSO की तैयारी कर रहे हैं, MPSI की तैयारी कर रहे हैं, आबकारी की फॉर्म आपने भर दिया है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा इस नंबर पर। बहुत शानदार ट्रिकी बैच हम स्टार्ट करने वाले हैं, या तो हम टेलीग्राम पर करेंगे या हम हमारी एप्लीकेशंस पर ही करेंगे। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका तैयारी हो गई है, पूरा चैप्टर्स तैयार हो गए हैं महिला सुपरवाइज़र के, लेकिन आपको इसके MCQ नहीं मिल रहे हैं, आप चाहते हैं कि सारे MCQ आपको एक जगह पर मिल जाए, तो आप हमारा MCQ वाला बैच ले सकते हैं 399 में। उसमें MCQ के साथ साथ आपको टेस्ट ग्रुप भी मिलेगा, जहाँ पर प्रैक्टिस होती है बहुत शानदार। आज सुबह 7 बजे से हम वहाँ पर विटामिन्स की, मनरेगा की, ग्रामीण विकास योजनाओं की प्रैक्टिस कराने वाले हैं। जैसे कि आप कॉपी पेन पर प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही हम टेलीग्राम पर प्रैक्टिस कराते हैं, बार बार क्वेश्चन दे दे के बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। तो आप लोगों में से जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो मुझे व्हाट्सअप कर दे। इसके अलावा जिनका अप्रैल में एग्ज़ाम है और वो चाहते हैं कि बहुत अच्छे से थ्योरी पढ़ लें, हर एक चीज़ की, ग्रामीण विभाग की योजनाओं की थ्योरी पढ़ लें, और पंचायत विभाग की योजना हुई, जनजाति विभाग की योजना हुई, निःशक्त विभाग की योजना हुई, महिला बाल विकास विभाग की योजना हुई, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आज ही स्वयं सिद्धा योजना पूछा गया था। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप वो चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, तो सारे लोग मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। तो वो आप हमारा थ्योरी वाला बैच ले सकते हैं 499। उसमें आपको थ्योरी भी मिलेगी, उसमें आपको MCQ भी मिलेगा, उसमें आपको टेस्ट भी मिलेंगे, हमारे सारे वीडियोस के PDF मिलेंगे, और जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन जिस टॉपिक से न्यूली पूछा जाएगा वो सारे आपको मिलेंगे। हाँ, स्वयं सिद्धा योजना, चाहे कल आज की स्वयं सिद्धा योजना हो, चाहे कल की स्वाधार गृह योजना हो, हमने हमारे ग्रुप में सारा कुछ पहले ही कवर करा दिया है। सारे वीडियोस आपको अपलोडेड रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगे, सारी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, और रोज़ाना टेस्ट देने और प्रैक्टिस करने भी मिल जाएगा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अगला विटामिन है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? D3 जो विटामिन है सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। D3 जो प्राप्त होता है वो समुद्री उत्पादों से प्राप्त होता है। D3 जो होता है समुद्री जो उत्पाद होते हैं उनसे प्राप्त होता है। D2 जो होता है वो ऑर्गोकैल्सिफेरॉल, जिसको पौधों से प्राप्त करते हैं। कोलोकैल्सिफेरॉल होता है D3, कोलोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं। और जो D4 होता है वो हाइड्रोकोलोकैल्सिफेरॉल होता है। D3 जब अपक्षय होता है, D3 का जब अपक्षय होता है तो क्या बन जाता है? D4 बन जाता है। अगला है, नवजात बच्चे को कौन सा विटामिन दिया जाता है? नवजात बच्चे को विटामिन K1 दिया जाता है। नवजात बच्चे को कौन सा दिया जाता है? विटामिन K1 दिया जाता है। क्या उसको हम बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फाइलोक्विनोन भी बोलते हैं। कौन सा विटामिन सर्दी खांसी को ठीक करता है? विटामिन C जो होता है उसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, और ये सर्दी खांसी को ठीक करने का काम करता है। एक गोली आती है लिमसी करके, ये विटामिन C का एक, जिनके शरीर में विटामिन C की कमी होती है वो इसको सप्लीमेंट के तौर पर इसको यूज़ करते हैं। एक सप्लीमेंट से बात आई तो एक बाइप्स प्रोग्राम आया है, बाइप्स WIFS प्रोग्राम आया था 2012 में। इसका फुल फॉर्म होता है वीकली आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेड। इस प्रोग्राम में वीकली तौर साप्ताहिक रूप से आयरन और फॉलिक एसिड की दवाइयाँ जो हैं किशोरी और गर्भवती महिलाओं को दी जाती है। कौन सा विटामिन जो है लिंग ग्रंथियों के लिए जिम्मेदार होता है? विटामिन E से लिंग ग्रंथियाँ सही रहती हैं और ये जनन क्षमता को भी सही करता है। कौन सा विटामिन E लिंग ग्रंथियों के लिए जिम्मेदार होता है। RBC के लिए आवश्यक लिपोफिलिक किस विटामिन से प्राप्त होता है? RBC के लिए एक लिपोफिलिक की आवश्यकता होती है, मतलब एक लिपोफिलिक मतलब उसको बाइंड करने के लिए आवश्यकता होती है। तो कौन सा विटामिन होता है जो लिपोफिलिक के रूप में काम करता है? विटामिन E। RBC के लिए आवश्यक लिपोफिलिक किस विटामिन से प्राप्त होता है? विटामिन E से प्राप्त होता है। विटामिन E को क्या बोलते हैं? हम टोकोफेरॉल बोलते हैं विटामिन E को। विटामिन E की प्रतिदिन कितनी मात्रा आवश्यक होती है? 7 से 12 मिलीग्राम प्रतिदिन आवश्यक होती है। और RBC के लिए जो आवश्यक लिपोफिलिक है वो इसी विटामिन से प्राप्त होता है। विटामिन B है, B3, वो जो विटामिन E जो होता है वो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, उसको सौंदर्य विटामिन भी बोलते हैं। कौन सा विटामिन गुर्दे में बनता है? विटामिन D जो है वो गुर्दे में बनता है। कौन सा विटामिन D? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D। विटामिन D जो होता है, विटामिन D का, विटामिन D3 का जो प्रकार होता है वो कहाँ बनता है?
गुर्दे में बनता है। तो याद रखना कौन सा विटामिन ऐसा है जो गुर्दे में बनता है। तो विटामिन D3 जो है वो गुर्दे में बनता है। कौन सा विटामिन गुर्दे में बनता है? D3 एक ऐसा विटामिन है जो गुर्दे में बनता है। कौन सा? D3। एक क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की कमी से कीलोसिस हो जाता है? किस विटामिन की कमी से कीलोसिस हो जाता है, मतलब ओंठ फट जाते हैं? तो याद रखना विटामिन B2 की कमी से बन जाते हैं। विटामिन डी गुर्दे में बनने वाला एक हार्मोन कहलाता है। विटामिन डी को हम हार्मोन भी बोलते हैं। विटामिन डी को हार्मोन भी बोलते हैं। और ये विटामिन डी, यकृत और गुर्दे विटामिन डी को क्या करते हैं? एक सक्रिय हार्मोन में बदल देते हैं, जैसे कैल्सिट्रियोल बोला जाता है। और ये रक्त की में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। ये भी आपको याद रखना। एक क्वेश्चन आता है, किस विटामिन को विटामिन जी कहते हैं? विटामिन जी किसको बोलते हैं? तो विटामिन जी बोलते हैं विटामिन B2 को। विटामिन B2 को विटामिन जी बोलते हैं। मानव के आंत में निवास करने वाले जो जीवाणु होते हैं वो विटामिन B12, विटामिन B6 और विटामिन B7 का संश्लेषण करते हैं, जो मानव के आंत में जो जीवाणु पाए जाते हैं। नियासिन तथा विटामिन डी का संश्लेषण मानव की शरीर में ही होता है। और विटामिन B17 जो होता है वो एंटी कैंसर विटामिन कहलाता है। विटामिन B17 को क्या बोलते हैं? एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कितने विटामिन का समूह होता है? 8 विटामिन का समूह होता है। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन जिसको बोलते हैं, विटामिन B7, विटामिन B9 और विटामिन B12। ठीक है, इस प्रकार से ये टोटल कितने विटामिन का समूह होता है? 8 विटामिन का समूह ये होता है। टोटल विटामिन कितने होते हैं? 13 होते हैं। किस विटामिन को एंटी स्टेरिलिटी कहते हैं? मतलब जो वंध्यता मतलब बांझपन को रोकता है, कौन सा विटामिन कहलाता है? विटामिन ई को हम एंटी स्टेरिलिटी बोलते हैं, या बांझपन को रोकने वाला विटामिन भी बोलते हैं। प्रजनन क्षमता, अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो प्रजनन क्षमता या जनन क्षमता जो होती है कम हो जाती है और व्यक्ति बांझ भी हो जाता है। 7 से 12 मिलीग्राम इसकी आवश्यक होती है। बिशप ने इसकी खोज की थी। बिशप नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसकी विटामिन ई की खोज की थी। ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? ब्यूटी विटामिन भी विटामिन ई को ही कहा जाता है। सौंदर्य, पार्लर में आप जाते होगे ना, तो पार्लर में फेशियल में मिलाकर जो पार्लर वाली जो मैडम रहती हैं, मतलब जो भी पार्लर में रहता होगा, आंटी रहती हैं, बच्चे रहते हैं, जो भी मतलब पार्लर करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें मिलाकर आपको लगाते हैं। आप घर पे भी अगर बालों में शाइनिंग प्रदान करवाने के लिए जो कैप्सूल्स आते हैं वो भी इन्हीं के ही विटामिन ई के ही बने हुए आते हैं। तो विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसा दे रही हूँ जो अगली शिफ्ट में आ सकता है, इसलिए सारे लोग सारे लोग क्या करो, उसका आंसर जरूर देना। सती प्रथा अधिनियम में सती को उत्प्रेरित करने के लिए, सती प्रथा अधिनियम में सती को उत्प्रेरित करने के लिए अधिकतम कितने साल की सजा दी जाती है? सती को उत्प्रेरित करने अधिकतम कितने वर्ष की सजा दी जाती है? सती को उत्प्रेरित करने अधिकतम कितने वर्ष की सजा दी जाती है? आपको मुझे ये बताना है। सती प्रथा अधिनियम में सती को उत्प्रेरित करने अधिकतम कितने वर्ष की सजा दी जाती है? तो अधिकतम कितने वर्ष की सजा दी जाती है, ये आप लोगों को मुझे कमेंट करके बताना है। ब्यूटी विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन बोला जाता है। किस प्रकार की कोशिकाओं के कारण मनुष्य दिन में भी देख सकता है? शंकु कोशिकाओं या कोन सेल्स के लिए ये हरे रंग के प्रति बहुत ज़्यादा संवेदनशील होता है और इन्हीं के कारण मनुष्य जो होता है वो देख पाता है, दिन में देख पाता है। जब रतौंधी से ग्रसित व्यक्ति को दिन में भी ना दिखाई दे तो उसे कौन सी बीमारी हो जाती है? उसको निक्टोलोपिया हो जाता है। क्या हो जाता है? निक्टोलोपिया हो जाता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। विटामिन ए की बात की जाए तो 1000 माइक्रोग्राम जो है एक सामान्य आदमी को प्रतिदिन इसकी आवश्यकता होती है। एक सामान्य औरत की बात की जाए कि एक सामान्य औरत को कितनी होती है, तो लगभग 840 माइक्रोग्राम एक सामान्य औरत को आवश्यक होती है। करीब इसमें 900 माइक्रोग्राम आवश्यक होती है
प्रेग्नेंट लेडी को कितनी होती है 900 माइक्रोग्राम, और जो लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं, दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, उनको 950। ठीक है, ये विटामिन ए की आवश्यक मात्राएं होती हैं। विटामिन ए दो प्रकार के होते हैं, रेटिनॉल और बीटा कैरोटीन होते हुए इसको संक्रमण रोधी विटामिन भी कहा जाता है, मतलब ये संक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं। मुख्य और दक्ष प्रोविटामिन क्या होता है? मुख्य और दक्ष प्रोविटामिन होता है बीटा कैरोटीन, मतलब ये रेटिनॉल से बनने से पहले वाला विटामिन। आपने गाजर खा लिया, अब ये नहीं है कि गाजर आपने विटामिन ए खा लिया, वो गाजर मतलब आपने प्रोविटामिन खा लिया है। अब ये जो हमारे शरीर के अंदर जाएगा, अंदर जा के वो रेटिनॉल में चेंज हो जाएगा, उसके बाद वो विटामिन ए में कन्वर्ट होता है, मतलब रेटिनॉल में बनता है। तो बीटा कैरोटीन को हम पूर्व विटामिन भी बोलते हैं और पूर्व विटामिन को हम प्रोविटामिन भी बोलते हैं। तो मुख्य और दक्ष प्रोविटामिन क्या हो जाएगा? बीटा कैरोटीन हो जाएगा। अगला है प्रोटीन की गुणवत्ता की जो मूल्यांकन की जो एनपीआर विधि है, जिसको हम बोलते हैं नेट प्रोटीन रेशो, किस लिए आवश्यक होती है? वृद्धि एवं शरीर के भार में परिवर्तन के लिए ये आवश्यक होती है। नियासिन का समृद्ध स्रोत क्या होता है? नियासिन का समृद्ध स्रोत साबुत अनाज होता है। नियासिन किसको कहा जाता है? B3 को कहा जाता है नियासिन। और B3 की कमी से क्या हो जाता है? पेलेग्रा नामक रोग हो जाता है। पेलेग्रा को हम और क्या बोलते हैं? 3D रोग भी बोलते हैं। 3D रोग में पहला क्या आ जाता है? 1D मतलब क्या होता है? डायरिया, है ना। दूसरा मतलब होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस मतलब होता है त्वचा संबंधित समस्या, त्वचा संबंधित समस्या हो जाती है। और तीसरा होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया मतलब होता है कि मानसिक क्षति, मानसिक मतलब पागल जैसी स्थिति हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि किस विटामिन की कमी से व्यक्ति की मानसिक मंद हो जाता है, व्यक्ति की मानसिक बुद्धि रुक जाती है, कौन सा ऐसा विटामिन होता है? तो विटामिन B3 ऐसा होता है जिसकी कमी से मानसिक वृद्धि हो जाती है, डिमेंशिया मानसिक क्षति हो जाती है, बच्चे की स्थिति जैसी हो जाती है, मतलब बहुत बेकार स्थिति हो जाती है। कौन सा विटामिन होता है? वो विटामिन B3 होता है। अगला है ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि किस विटामिन के अंतःकरण को अवशोषित करती है? ऊर्जा आवश्यकता में जब वृद्धि होती है तो वो किस विटामिन के अंतःकरण को अवशोषित करती है? तो ऊर्जा आवश्यकता में जो वृद्धि होती है वो विटामिन डी के अंतःकरण को अवशोषित करती है। तो क्या हो जाएगा इसका? विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी क्या करता है? ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि को अवशोषित करता है, मतलब ऊर्जा आवश्यकता में वृद्धि करता है। इसके अलावा अगर यहाँ पे विटामिन B12 भी होता तो भी क्योंकि विटामिन B12 भी जो होता है ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने में, ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है विटामिन B12 भी। और कौन करता है? विटामिन डी करता है। विटामिन डी, ए, डी, ई के क्या होते हैं? ये वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, विटामिन ए, डी, ई और के। अनाज के दाने पिरामिड के दूसरे स्तर में स्थित होते हैं। याद रखना, अनाज के दाने जो होते हैं पिरामिड के दूसरे स्तर में स्थित होते हैं। इनका सेवन मध्य मात्रा में किया जाना चाहिए। और फल और सब्जियां पिरामिड के तीसरे स्तर में स्थित होते हैं। लेकिन ये जो पिरामिड की बात कर रहे हैं हम, पुराने पिरामिड की बात कर रहे हैं। अभी जो वर्तमान का पिरामिड आया है उसमें पहले ही स्थान पर फलों और सब्जियों को दिया है और सबसे लास्ट स्थान पर दिया है फैट्स, और फैट से संबंधित जो चीज़ें होती हैं उनको लास्ट स्थान पर दिया है। रक्त का थक्का कौन सा विटामिन की उपस्थिति में बनता है? विटामिन के की उपस्थिति में बनता है। डैश का समृद्ध स्रोत नहीं है, मतलब गाय का दूध किसका समृद्ध स्रोत नहीं? गाय के दूध में विटामिन सी नहीं होता है, तो गाय का दूध विटामिन सी का समृद्ध स्रोत नहीं है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? मानव शरीर में जो विटामिन ए का भंडारण होता है वो यकृत में होता है। मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण कहाँ होता है? मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण होता है यकृत में। कहाँ होता है मानव शरीर में विटामिन ए का भंडारण? यकृत में होता है। थायमीन क्या होता है? विटामिन B1 को हम थायमीन कहते हैं। कौन सा एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत होता है? पपीता। पपीता में सबसे ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन सी भी पाया जाता है, लेकिन समृद्ध स्रोत जो होता है वो विटामिन ए होता है पपीते का। कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है, मतलब इम्यूनिटी प्रदान करता है? विटामिन सी। विटामिन सी क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। और विटामिन ए क्या होता है? संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। विटामिन ए क्या करता है? संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करता है। और जो विटामिन सी होता है वो क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रदान करता है। जितने भी विटामिन होते हैं ये हमारे शरीर की उपापचय क्षमता को सही रखते हैं। उपापचय क्षमता को सही रखने में ये विटामिन हमारी हेल्प करते हैं। किसको सही रखते हैं? उपापचय क्षमता को सही रखते हैं ये विटामिन, याद रखना। विटामिन का काम क्या होता है? उपापचय संबंधी समस्याओं को सही करना होता है।
विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? रिकेट्स, स्कर्वी, अरक्तता, एनीमिया हो जाता है। विटामिन B6 की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है? अरक्तता हो जाती है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं। हालांकि पुरुषों में ये वाली शिकायत बहुत ही कम देखी जाती है। कौन सा विटामिन पौधों से प्राप्त होता है? ऑर्गो। जहाँ पर भी ऑर्गो लग जाता है ना, उसका मतलब आर्गो, एग्री, ये सबसे समझ जाया करो, मतलब कृषि संबंधित उत्पाद जो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं। तो ऑर्गो कैल्सीफेरॉल पौधों से प्राप्त होता है। कोलो कैल्सीफेरॉल किससे प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। कोलो कैल्सीफेरॉल सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। टीकोफेरॉल विटामिन E होता है। विटामिन E होता है टेकोफेरॉल, जो हमें जितने भी गेहूं का तेल हुआ, ये सारे जो अनाजों से जो तेल निकाले जाते हैं ना, उनसे प्राप्त होता है। लाल चने में कौन सा एंजाइम रहता है? लाल चने में डाइस्टेज एंजाइम पाया जाता है। लाल चने में कौन सा एंजाइम होता है? डाइस्टेज एंजाइम लाल चने में पाया जाता है। बेरी वेरी कितने प्रकार का होता है? बेरी वेरी जो होता है 3 प्रकार का होता है। बेरी वेरी को हम कितने प्रकारों में बांटते हैं? बेरी वेरी को 3 प्रकारों में बांटते हैं। एक तो होता है सूखा बेरी वेरी होता है, एक गीला बेरी वेरी होता है। बेरी वेरी की कमी से क्या होता है? शरीर, त्वचा जो होती है एकदम से फटने लगती है, जलन होने लगती है। और एक होता है सेरिब्रल बेरी वेरी। 3 बेरी वेरी होते हैं। एक कौन सा होता है? गीली बेरी वेरी होता है। एक होता है गीला बेरी वेरी, एक होता है सूखा बेरी वेरी। एक हो गया गीला, एक हो गया सूखा, और एक हो गया सेरेब्रल बेरी वेरी। गीला, सूखा और सेरेब्रल बेरी वेरी, ये 3 प्रकार के बेरी वेरी के प्रकार होते हैं। गीला बेरी बेरी में क्या होता है? हृदय प्रभावित होता है। हृदय प्रभावित होता है, परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है। हृदय प्रभावित होता है, परिसंचरण तंत्र प्रभावित होता है गीला बेरी बेरी में। सूखा बेरी बेरी में नसें प्रभावित होती हैं, मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। सूखा बेरी बेरी में नसें और मस्तिष्क प्रभावित होते हैं। और सेरेब्रल बेरी बेरी, इसका ही जो खतरनाक जो बीमारी, सूखे का ही जो खतरनाक प्रकार होता है, वो सेरेब्रल बेरी बेरी होता है। विटामिन B एक ऐसा विटामिन होता है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है। आपसे पूछेंगे कि कौन सा एक ऐसा विटामिन है जिसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, तो विटामिन B में नाइट्रोजन पाया जाता है और क्षारीय रूप में पाया जाता है। ठीक है। नवजात को विटामिन K1 का इंजेक्शन दिया जाता है। 0.15 से 1 मिलीग्राम दिया जाता है। 0.5 उनको दिया जाता है जिनका वजन है ना 1500 ग्राम से कम होता है। जो नॉर्मल वजन के होते हैं उनको 1 मिलीग्राम दिया जाता है। एक बीमारी होती है ऑप्टिक न्यूरोप्स, ये विटामिन B12 की कमी से होती है। इसमें क्या होता है? पूरी तरह से तंत्रिका तंत्र नष्ट हो जाती है। आपसे पूछे विटामिन जो है वो किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से लिया गया है। गीला बेरी बेरी किसको प्रभावित करता है? हृदय और परिसंचरण तंत्र को गीला बेरी बेरी प्रभावित करता है। और जो नसें और मस्तिष्क हैं उसको कौन प्रभावित करता है? सूखा बेरी बेरी प्रभावित करता है। मैनाक्विनोन कहाँ बनता है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मैनाक्विनोन मतलब क्या होता है? विटामिन K2। और कहाँ पे बनता है विटामिन K2? आंत में बनता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इसको हम और ये आंत में के माइक्रोबायोटा में बनता है। कहाँ पे बनता है? आंत के माइक्रोबायोटा में बनता है। इसको ऐसा भी बोल सकते हैं जठर रस बैक्टीरिया, जठर रक्त बैक्टीरिया भी बोला जाता है। और इसकी कमी से हेमरेज हो जाता है। इसकी कमी अगर हो जाती है तो क्या हो जाता है? रक्त का थक्का नहीं जमता है, जिससे हेमरेज भी हो जाता है। इसके अलावा ये प्रोटीन संश्लेषण का काम भी करता है। पीटर डैम ने इसकी खोज की थी। किसने? पीटर डैम ने इसकी खोज की थी विटामिन K की। और लगभग 55 माइक्रोग्राम इसकी मात्रा प्रतिदिन व्यक्ति को दी जाती है। पीटर डैम ने इसकी खोज की थी, ये भी याद रखना है। प्रेरित विटामिन किसे कहते हैं? प्रेरित विटामिन मतलब होता है सक्रिय विटामिन। प्रेरित विटामिन हम किसको कहेंगे? रेटिनॉल को। और जो बीटा कैरोटीन होगा उसको क्या बोलेंगे हम? प्रो विटामिन बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? प्रो विटामिन बोलेंगे। और प्रेरित विटामिन या सक्रिय विटामिन किसको बोलते हैं? रेटिनॉल को प्रेरित विटामिन या सक्रिय विटामिन बोलते हैं। सक्रिय विटामिन किसको बोलेंगे? अभी मैंने बताया, रेटिनॉल को हम सक्रिय विटामिन बोलते हैं। विटामिन D के 5 प्रकारों में से कौन सा समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया जाता है? विटामिन D का जो D1 वाला प्रकार है वो समुद्री खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। D2 कहाँ पाया जाता है? D2 पौधों से प्राप्त होता है। D3 किससे प्राप्त होता है? D3 सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। D3 कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है। और D4 जो होता है वो ये सूर्य की रोशनी से जो D3 बनता है ना, उसी के अपक्षय से ये D3 जब टूटता है ना, तो क्या बन जाता है? D4 बन जाता है।
इसको हाइड्रोकोलोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं D2D4 को। और D3 को क्या बोलते हैं? कोलोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, कोलोकैल्सिफेरॉल बोलते हैं, कोलोकैल्सिफेरॉल इसको बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एग्रोकैल्सिफेरॉल किस विटामिन को बोला जाता है? D2 को बोला जाता है। पौधों में पाया जाने वाला विटामिन होता है। पौधों में पाया जाने वाला विटामिन कौन सा होता है? एग्रोकैल्सिफेरॉल होता है। अगला क्वेश्चन है पेलाग्रा नियासिन जिसको हम विटामिन B3 भी कहते हैं, ये विटामिन B3 के निम्न स्तर के कारण होने वाला रोग है। इसके कारण 3D रोग हो जाता है। 3D रोग मतलब होता है डिमेंशिया, दूसरा होता है डायरिया, पहला डिमेंशिया, दूसरा डायरिया और तीसरा होता है डर्मेटाइटिस मतलब त्वचा शोथ कहा जाता है। और इसको और क्या बोलते हैं? इसको 3D रोग भी बोलते हैं ना। ये एक बारी इनके सारे एक बार बेसिक बेसिक बता देती हूँ। विटामिन के को हम क्या बोलते हैं? फाइलोक्विनोन बोलते हैं, ये क्लोई का है। फाइलोक्विनोन इसको बोलते हैं। और जो K2 होता है उसको माइलोक्विनोन बोलते हैं। कमी से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। विटामिन B1 को थायमीन बोलते हैं, इसकी कमी से बेरी नामक रोग हो जाता है। विटामिन B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हैं। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, इसकी कमी से पेलेग्रा हो जाता है। विटामिन B5 को हम पेंटाथेनिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरोडॉक्सिन बोलते हैं। विटामिन B7 को बायोटिन बोलते हैं। विटामिन B9 को फॉलिक अम्ल बोलते हैं। विटामिन B12 को साइनोकोबालमिन बोलते हैं, इसकी कमी से एनीमिया हो जाता है। विटामिन B12 का समृद्ध स्रोत होता है दूध। एक अंडे की जो जर्दी होती है एक अंडे की जो जर्दी होती है उसमें 90% से अधिक विटामिन B12 होता है। विटामिन B12 जो होता है किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है। विटामिन B12 जो होता है वो किसी भी सब्जी में नहीं पाया जाता है, याद रखना। विटामिन B12 सब्जी में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं कि विटामिन B12 सब्जी में पाया जाता तो नहीं पाया जाता। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी। किसने? फंक ने। विटामिन शब्द किसने दिया था? फंक ने ही विटामिन B शब्द दिया था 1912 में दिया था। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से 0 ऊर्जा मिलती है। विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? विटामिन से हमें 0 ऊर्जा मिलती है। फ्रेंड्स कि कौन कौन अगली उसका वेट कर रहा है? जो मैं अगली वीडियो बनाने वाली हूँ ग्रामीण योजनाओं का मैराथन बनाने वाली हूँ, उसमें मनरेगा भी कंप्लीट हो जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा ग्रामीण योजना में। जिन लोग ने हमारा बैच नहीं लिया है वो यूट्यूब से देख लेना, जिन्होंने लिया है वहाँ ट्रिक द्वारा ग्रामीण योजनाएं तैयार करवाई गई हैं। हर योजना को ट्रिक द्वारा बताया गया है। सारी ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं, सारी निःशक्त विभाग की योजनाएं, सारा कुछ हमने ट्रिक द्वारा, वहाँ जितनी भी योजना अभी तक आई हैं हम सारा ही हमारे ग्रुप में ऑलरेडी करा चुके हैं। वो भी ट्रिक द्वारा करा चुके हैं, उनका बहुत बहुत बार टेस्ट भी ले चुके हैं। तो आप भी अगर करना चाहते हैं, अप्रैल में एग्ज़ाम है तो वो आज का वीडियो ज़रूर देख लेना। किस किस को वेट है सारे लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं सारे लोगों का कमेंट पढ़ती हूँ, आप देखते हैं, मैं लाइक भी करती हूँ। तो सारे लोग कमेंट जरूर करिएगा। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है कि सती को उत्प्रेरित करने के लिए कितना दंड दिया जाता है, ये भी आप मुझे बताइएगा। कौन सा विटामिन इनमें से जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन B और C दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं। विटामिन B और C दोनों ही घुलनशील होते हैं। कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? विटामिन K भी है, E भी है, D भी है, A भी है। उपरोक्त सभी इसके आंसर आ जाएंगे, मतलब ये सभी होंगे। किस विटामिन को सनसाइन विटामिन भी बोलते हैं? विटामिन D को सनसाइन विटामिन बोलते हैं। किसको? विटामिन D को। मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? आंखों की रोशनी के लिए विटामिन A लाभदायक होता है। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल विटामिन A का रासायनिक नाम है। K का रासायनिक नाम क्या है? K का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन K का रासायनिक नाम होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी होती है? विटामिन A की कमी से। वयस्कों में होने वाली अस्थि मृदुता या जो ऑस्टियोमलेशिया है वो किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन D की कमी से होती है। ऑस्टियोमलेस में अस्थि जो होती हैं कमजोर हो जाती हैं। यही रोग अगर बच्चों में हो जाता है तो बच्चों में इस रोग को हम रिकेट्स बोलते हैं। यही रोग अगर बच्चों में हो जाएगा तो उसको रिकेट्स बोलेंगे, और अगर वयस्कों में हो जाएगा तो ऑस्टियोमलेशिया उसको बोलेंगे। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन B1 का रासायनिक नाम थायमिन, विटामिन B3 का नियासिन और विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन होता है। एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी से हो जाता है? एनीमिया रोग जो होता है विटामिन B12, विटामिन B12 और विटामिन B9 ये दोनों ऐसे विटामिन हैं जो कि ब्लड सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं। मछली की यकृत में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मछली की यकृत में विटामिन D प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कौन सा विटामिन D जो होता है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किस विटामिन की कमी से
मानसिक, देखो अगर पेलेग्रा नहीं दें सपोज कर, क्योंकि पेलेग्रा तो आपको पता है कि विटामिन B3 के कारण होता है। अगर पेलेग्रा नहीं दें और आपसे अकेले ये पूछें कि किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार हो जाता है, तो अब याद रखना है विटामिन B3 की कमी से मानसिक विकार हो जाता है, जिसको हम डायमेंशिया बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशिया। विकलांगता अधिनियम सारे लोग जरूर पढ़ लेना, वहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं। हमने एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का वीडियो आपको करवाया था 4th खंड का, नहीं देखा है? हमने एक पूरा 3rd खंड सिलेबस का और पूरा 4th खंड दोनों का वीडियो बना दिया है। कमेंट बॉक्स में हम उसकी लिंक भी डाल देंगे, तो सारे लोग ज़रूर देख लेना, वहाँ से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन हैं वे जो अधिक मात्रा में लिया जाए तो खतरनाक होते हैं? विटामिन ए और डी दोनों ही खतरनाक। देखो विटामिन सी तो क्या हो जाता है, जल में घुल कर बाहर निकल गया, लेकिन अगर ये दोनों ज़्यादा ले लिए जाएं तो खतरनाक होते हैं। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। विटामिन B3 का क्या है? नियासिन और निकोटिनिक अम्ल है। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है। विटामिन ई का क्या है? टोकोफेरोल है। किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है? विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों में खून आता है। अगला है, कौन सा विटामिन घाव को भरने में सहायता करता है? विटामिन सी जो है वो घाव को भरने में सहायता करता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरोल या कोलोकैल्सीफेरोल। किस विटामिन का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है? विटामिन डी का निर्माण मनुष्य की त्वचा में होता है। मानव शरीर में विटामिन कहाँ संचित होता है? यकृत में संचित होता है, लीवर में या यकृत में। विटामिन का मुख्य कार्य क्या होता है? भोजन में उत्प्रेरक के रूप में काम करता है या उपापचयी क्षमता को बढ़ाने में काम करता है, या जो उपापचयी क्षमता होती है उसको बढ़ाने में काम करता है। उपापचय क्षमता को बढ़ाने में ये भी काम करता है। ठीक है। अगला है, कौन सा विटामिन सौंदर्य विटामिन कहलाता है? विटामिन ई को हम सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा विटामिन शरीर में बनने वाले हानिकारक रसायन को नष्ट कर देता है? विटामिन ई है, विषहरण के रूप में भी काम करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछते हैं कौन सा विटामिन विषहरण के रूप में काम करता है, तो विटामिन ई करता है विटामिन विषहरण के रूप में काम। पुरुषों और महिलाओं में जनन की बीमारी किस विटामिन की कमी से हो जाती है? विटामिन ई की कमी से हो जाती है। फ्रेंड्स, ये हमारा MCQ बैच है। अगर आपको MCQ लगाने और टेस्ट देने हैं, इसमें PDF मिल जाएंगी MCQ के लिए और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट ग्रुप मिल जाएगा। केवल अगर टेस्ट केवल लेना चाहते हैं तो 199 में टेस्ट ग्रुप भी ले सकते हैं, वहाँ आप बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये हमारा निर्णायक बैच है, हम जीतेंगे बैच, ये 499 का। इसमें प्रैक्टिस, थ्योरी, MCQ, टेस्ट सब कुछ मिलेगा, साथ में ट्रिक के साथ वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। ये नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये एक प्रबंधन की ई-बुक है, इसमें ये सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, पूरे 45 नंबर आपके यहाँ से कवर हो सकते हैं। ये हमारे दोनों बैचेस में मिल जाएगी। ये बैच हमारे स्टार्ट होने वाले हैं, तो अपना नंबर व्हाट्सअप पर सेव करा दीजिएगा। ये पंचायत विभाग, विकास विभाग की योजनाएं हैं, ये अधिनियम है, और ये इस तरह की ई-बुक आपको मिलेंगी। अधिनियम विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के ये जो 500 MCQ है, अगर ये अकेले भी पढ़ लोगे ना तो एक भी क्वेश्चन आपका, इसमें विकलांगता अधिनियम भी कवर है, इसमें शिक्षा का अधिनियम भी कवर है, इसमें जो बाल श्रम के क्वेश्चन हैं वो भी कवर हैं। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले जितने बच्चे हैं उनसे संबंधित सारे टॉपिक यहाँ पे कवर किए गए हैं। अगला है, विटामिन क्या होते हैं? तो विटामिन हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ज़रूरी होते हैं, शरीर को ठीक तरह से काम करने में मदद रखते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, ये मैं बता चुकी हूँ। इसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं कि जीरोफ्थैलेमिया किसके द्वारा होता है? विटामिन ए के कारण जीरोफ्थैलेमिया हो जाता है। कौन सा विटामिन एक एंटीऑक्सीडेंट होता है? तो एंटीऑक्सीडेंट कौन सा होता है? विटामिन सी एक एंटीऑक्सीडेंट होता है। विटामिन डी क्या होता है? कैल्सीफेरोल हम इसको बोलते हैं। बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया इसके कारण हो जाता है। विटामिन ई के कारण जनन शक्ति जो होती है कमज़ोर हो जाती है। ये आप लोगों के लिए है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, बढ़कर अकेला तू पहल करके देखना, बढ़कर अकेला तू पहल करके देखना, तुझे तेरा काफिला खुद मिल जाएगा। विटामिन ये बता चुकी हूँ, फैट सॉल्यूबल, वाटर सॉल्यूबल, ठीक है। K1, K2, K3, K1 को क्या बोलते हैं? हम फाइलोक्विनोन बोलते हैं। K1 को क्या बोलेंगे? एक सेकेंड, K1 को क्या बोलेंगे? फाइलोक्विनोन बोलेंगे। K2 को क्या बोलेंगे? मैनाक्विनोन बोलेंगे। और K3 को क्या बोलेंगे?
मैनाडियोन बोलेंगे। K3 को क्या बोलेंगे? मैनाडियोन बोलेंगे। तीनों प्रकार याद रखना, फाइलोमेना और मैनाडियोन। विटामिन B3 जो होता है, विटामिन B3 के कारण 3D रोग हो जाता है, इसको भूलने की बीमारी भी हम बोलते हैं, डायमेंसिस इसको बोलते हैं, डिमेंशिया इसको बोला जाता है, डिमेंशिया इसको बोला जाता है। इसके कारण क्या होता है? याददाश्त कमज़ोर पड़ जाती है, याददाश्त इसके कारण कमज़ोर हो जाती है। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है डायरिया। दूसरा होता है डायरिया, लूज मोशन होते हैं। तीसरा होता है डर्मेटाइटिस, मतलब त्वचा पर प्रॉब्लम हो जाती है। स्कर्वी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन सी के कारण स्कर्वी हो जाती है। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो विटामिन सी के लिए, विटामिन सी की कमी वाले लोगों को दिए जाते हैं, जैसे कि गुआवा हुआ, सिट्रस फ्रूट्स हुए, खट्टे फल हुए, खरबूजा हुआ, ये मिर्ची हुई। आपसे पूछेंगे कि किस विटामिन, मिर्ची में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो याद रखना मिर्ची में विटामिन सी पाया जाता है। इसके अलावा गार्लिक, पोटैटो, कुकुम्बर, ये भी विटामिन सी के उच्च स्रोत होते हैं। ये सारे विटामिन सी के इम्पोर्टेंट स्रोत होते हैं। विटामिन सी के कारण इस प्रकार से दांतों में मसूड़ा जो होता है वो इस प्रकार से हो जाता है, सूजन आ जाती है। आपको दिख रहा होगा मसूड़ों में सूजन आ रही है, तो ये जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है इसी के कारण आ जाती है। विटामिन के लिए ये 5 वेजिटेबल्स लेना चाहिए। ये मेन वेजिटेबल्स हैं जो विटामिन के लिए, जैसे कि ब्रोकली हो गया, पालक हो गई, ये मेन चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए कि ये विटामिन के में ली जाती है। विटामिन के की कमी अगर हो जाती है, देखो इस प्रकार से नाकों में से खून निकलता है, इस प्रकार से चिट्टे पड़ जाते हैं विटामिन के की कमी से। विटामिन के जो 3 प्रकार हैं मैंने बताया था, एक फाइलोक्विनोन, एक मैनाक्विनोन और मैनाडियोन। ये सिंथेटिक है, मैनाडियोन, और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों प्राकृतिक होते हैं। K1 कहाँ पाया जाता है? हरी सब्जियों में। K2 कहाँ पाया जाता है? जो आंतों में पाया जाता है। इसके अलावा ये कैप्सूल होते हैं विटामिन ई के। ये रिकेट्स में देखो ये इस प्रकार की स्थिति होती है, व्यक्ति के सामान्य पैर होते हैं, लेकिन जब रिकेट्स हो जाता है तो देखो ये देखो पाँव कैसे दिख रहे हैं, ये ऐसे दिख रहे हैं पाँव। यहाँ पे देखो ये ऐसे हो गए, ये ऐसे हो गए। इसको जैनुवल्गम भी बोला जाता है, जैनुवल्गम भी इसको बोला जाता है, ठीक है। फ्लोराइड की कमी के कारण भी जैनुवल्गम जैसे रोग हो जाते हैं। देखो ये दिख रहा पैर, देखो आप इसके, ये बच्चा है सामान्य, इसके देखो ये पैर ऐसे हो गए, ये ऐसा हो गया और ये इसके पैर ऐसे हो गए। तो इस प्रकार से पैरों की स्थिति हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन मनुष्य में विटामिन B6 की अगर कमी हो जाती है, अगर B6 की अगर कमी हो जाती है तो किसके कारण होती, क्या हो जाता है? B6 की कमी के कारण रक्त अल्पता हो जाती है। B6 को हम क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। B6 को क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन B6 को बोला जाता है, और इसके कारण क्या होती है? रक्त अल्पता हो जाती है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन बी पायरिडॉक्सिन है, हाँ विटामिन B6 को बोलते हैं। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है, ये भी सही है। विटामिन ई अल्फा टोकोफेरॉल है। विटामिन डी फाइलोक्विनोन है, ये वाला गलत है, क्योंकि विटामिन डी को हम कैल्सिफेरॉल बोलते हैं, फाइलोक्विनोन किसको बोलते हैं? के को बोलते हैं, तो चौथा वाला गलत हो जाएगा। विटामिन ई इज़ पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है? सेक्स ग्लैंड के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, जनन ग्रंथियों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। राइबोफ्लेविन क्या होता है? राइबोफ्लेविन क्या होता है? एक प्रकार का विटामिन होता है। राइबोफ्लेविन क्या है? विटामिन है, और ये ही विटामिन के रूप में काम करता है। इसकी अगर कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? ओंठ फट जाते हैं, ओंठ फटते हैं और कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। कौन सा? कीलोसिस नामक रोग हो जाता है। राइबोफ्लेविन क्या होता है? विटामिन होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड दो जब दूध को दही में बदलते हैं तो कौन सा विटामिन बढ़ जाता है? B12 बढ़ जाता है। किस विटामिन को अपनी गतिविधि के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है? विटामिन B12। विटामिन B12 को एनर्जी विटामिन और एंटी स्ट्रेस विटामिन भी कहा जाता है। याद रखना, आपसे पूछेंगे कि कौन सा विटामिन एंटी स्ट्रेस विटामिन कहा जाता है, मतलब तनावरोधी विटामिन कहा जाता है। तो विटामिन B12 को हम तनाव रोधी विटामिन बोलते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो तनाव बहुत ज़्यादा होता है, बिना फालतू में टेंशन होती है, चिड़चिड़ाहटपन होती है, तो उसको हम अगर विटामिन B12 सही मात्रा में रहता है तो वो मतलब व्यक्ति शांत रहता है, कूल रहता है, तो इसलिए इसको एंटी स्ट्रेस विटामिन और एनर्जी वाला विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। याद रखना, ये भी पूछ सकते हैं एंटी स्ट्रेस विटामिन किसको बोलते हैं? विटामिन B12 को बोलते हैं। किस विटामिन के अधिक मात्रा में लेने से लीवर खराब हो जाता है? विटामिन B3 जब अधिक मात्रा में लेते हैं, विटामिन B3 को हम क्या बोलते हैं? नियासिन बोलते हैं, और इसकी अधिक मात्रा में लेने से लीवर खराब हो जाता है और कमी से पैलग्रा हो जाता है। और विटामिन डी से क्या हो जाता है? कैल्सीफेरॉल को हम विटामिन डी बोलते हैं, कोलो कैल्सीफेरॉल विटामिन D3 को बोलते हैं।
किस विटामिन की कमी से दस्त के साथ त्वचा में सूजन और एक्जिमा हो जाता है? पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड की अगर कमी हो जाती है तो सबसे पहले तो लूज मोशन होते हैं। पेंटाथोनिक अम्ल की कमी हो जाती है तो क्या होता है? लूज मोशन होते हैं और साथ में क्या होता है? त्वचा में सूजन आ जाती है और एक्जिमा हो जाता है। या याद रखना, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस विटामिन की कमी से त्वचा में सूजन हो जाती है और एक्जिमा हो जाता है? तो पेंटोथेनिक जो अम्ल होता है, जो या विटामिन B5 होता है, उसकी कमी से त्वचा में सूजन और एक्जिमा हो जाता है। ये विटामिन B5 के रिच स्रोत हैं। गोभी हुए, अंडे हुए, मछली हुई, है ना, भुट्टे हुए, ये सारे विटामिन B12 के उच्च स्रोत होते हैं। बेरी बेरी किस में होता है? विटामिन बी में पाया जाता है, थायमीन, और ये दिल और दिमाग की बीमारी कही जाती है। विटामिन बी की अगर कमी हो जाती है और दिल और दिमाग दोनों पर ही ये असर ये करती है। मसूड़ों से खून आना आमतौर पर एस्कॉर्बिक एसिड के कारण होता है। विटामिन सी को हम एंटीवायरल विटामिन भी बोलते हैं। जब वायरल फीवर हो तो भी इसको दे सकते हैं। इसको विटामिन सी को हम एंटी कैंसर भी बोलते हैं और एंटीऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। मतलब एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटी कैंसर, ये तीनों विटामिन हम किसको बोल सकते हैं? विटामिन सी को बोलते हैं। कौन सा को एंजाइम एक का घटक होता है? पायरिडॉक्सिन जो होता है वो को एंजाइम का घटक होता है। को एंजाइम स्वाभाविक रूप से पेंटोथेनिट से ही संश्लेषित होते हैं। को एंजाइम क्या होते हैं? तो जैव रासायनिक क्रिया को उत्प्रेरित करने में मदद करते हैं। तो को एंजाइम एक का घटक क्या होता है? पायरिडॉक्सिन होता है। और साथ में जो B5 होता है, वो जो को एंजाइम रहते हैं वो B5 द्वारा संश्लेषित होते हैं और पायरिडॉक्सिन इसका एक प्रमुख घटक होता है। कौन सा खाद्य स्रोत विटामिन ए का सबसे डेयरी उत्पाद जो होते हैं विटामिन ए के सबसे ज़्यादा उच्च स्रोत होते हैं, जो डेयरी उत्पाद होते हैं? मछली का कॉड लिवर तेल किस विटामिन से भरपूर होता है? विटामिन डी से भरपूर होता है। फूड जो पिरामिड होता है उसमें सबसे शीर्ष पर क्या होता है? सबसे शीर्ष पर होते हैं वसा और शर्करा। मतलब इसको सबसे कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है, इसलिए ये क्या होते हैं? सबसे शीर्ष पर होते हैं और इनको सबसे कम मात्रा में लेने की सलाह दी जाती है। किस विटामिन को ऑर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं? विटामिन D2 को। किसको? विटामिन D2 जो होता है उसको ऑर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और D3 को क्या बोलते हैं? सूर्य के प्रकाश का बोलते हैं, कोलो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। कोलो कैल्सीफेरॉल इसको बोलते हैं, ठीक है। और विटामिन B12 को साइलोकोबानमिन बोलते हैं। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। कोलो कैल्सीफेरॉल किसको बोलते हैं? विटामिन डी। और विटामिन डी में भी किसको बोलते हैं? विटामिन D3 को बोलते हैं। कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? निम्न में से विटामिन सी भंडारित नहीं होता। विटामिन सी क्या होता है? जल में घुलनशील होता है और बाय यूरिन ये बाहर निकल जाता है। क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? विटामिन K2 जो होता है वो जिसको हम मेलाक्विनोन बोलते हैं, ये आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। कौन सा? K2 जो होता है वो आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है। कौन सी सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है? मिर्ची में। मिर्ची में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और सबसे उच्चतम स्रोत इसका होता है आंवला। 20 संतरे खा लो और 1 आंवला खा लो, बराबर बात होती है। विटामिन सी की अगर बात की जाए तो 65 मिलीग्राम आवश्यक होता है एक सामान्य महिला को। सामान्य महिला को 65 मिलीग्राम और सामान्य पुरुष को 80 मिलीग्राम और एक गर्भवती महिला को भी 80 मिलीग्राम ही आवश्यक होता है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, व्हाट्सअप स्टेटस पर, और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और इसके अलावा मैंने जो रिव्यू बताए हुए हैं, पेपर के जो टॉपिक बताए हुए हैं, जो कल और परसों में पूछे गए हैं, कल जो पेपर में दोनों शिफ्टों में पूछे गए थे वो मेन टॉपिक बता दिए। उन टॉपिक पर विशेष फोकस कर लेना और उन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।